नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमत की पुकार न्यूज और मैं आर.के. जायसवाल। आइए खबरों पर नजर डालते हैं। राजधानी दिल्ली में आर्य समाज पिछले करीब 22 सालों से लगातार अलग अलग जगहों पर गुरुकुल चला रहा है, जहां पर नॉर्थ ईस्ट के आदिवासी क्षेत्र से पीड़ित बच्चों को दिल्ली में लाकर उन्हें न सिर्फ पाठ्यक्रम की शिक्षा दी जाती है बल्कि वेदाचार्य भी सिखाया जाता है, जिससे बच्चे शिक्षित के साथ साथ संस्कारी भी बने और भारतीय संस्कार और संस्कृति को भी भली भांति सीख सके। नॉर्थ ईस्ट भारत की बात की जाए तो सिक्किम के बच्चे भी आदिवासी क्षेत्रों से काफी प्रभावित होते हैं और वहां शिक्षा का अभाव है। ऐसे बच्चों को ही ध्यान में रखते हुए सिक्किम के राज्यपाल गंगा प्रसाद द्वारा आर्य समाज को जमीन का एक हिस्सा दिया गया, जिससे सिक्किम के गंगटोक में शिक्षा के अभाव के कारण पढ़ाई लिखाई ना कर पा रहे बच्चों को न सिर्फ शिक्षित किया जाए बल्कि उन्हें वेदाचार्य की भी शिक्षा दी जाएगी। साथ ही उन बच्चों के रहने के लिए एक भवन का निर्माण भी गंगटोक में कराया जाएगा। आज दिल्ली के रानी बाग आर्य समाज गुरुकुल में सिक्किम के राज्यपाल गंगा प्रसाद पहुंचे, जहां उन्होंने नॉर्थ ईस्ट के आदिवासी प्रभावित क्षेत्र के बच्चों से भी मुलाकात की और उन्हें अपने भविष्य को निखारने और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। हाँ बोलिए। गुरुकुल के बच्चों से मिलने आए हैं। हाँ। क्या संदेश देंगे सर? क्या बातें हुई बच्चों से सर? बच्चों से सर क्या बातें हुई सर? ना बच्चे को तो आशीर्वाद दे रहा हूँ, क्योंकि ये मानता हूँ कि यह भारत का भविष्य है। भारत का भविष्य ही नहीं, ऐसा कार्य करेंगे जिसमें पूरे संसार में ज्ञान का प्रकाश होगा। इसके लिए लोग कार्य करेंगे, साथ ही साथ समाज में सुधार करेंगे, समाज में फैले हुए विश्वास को दूर करेंगे और इस पर कई कार्य करते हुए नॉर्थ ईस्ट में वहाँ जाकर के पुनः उस नॉर्थ ईस्ट के अंदर वैदिक भावना का, भारतीय संस्कृति का इस प्रकार का उजागर करेंगे, यह मैं आशा करता हूँ। आर्य समाज जिस तरीके से जो नॉर्थ ईस्ट के आदिवासी क्षेत्र के बच्चों को शिक्षित कर रहा है वो कितना सराहनीय है और उसमें आपने किस तरीके से सहयोग दिया सर? आज का उद्देश्य नहीं, ये बहुत ही सराहनीय है। हमारी इन सबों के प्रति शुभकामना है और जो इस कार्य में लग करके इस कार्य में लगे हुए हैं, मैं उन्हें भी बधाई देता हूं और ये कहता हूं कि आप बहुत पुण्य का कार्य कर रहे हैं। और साथ ही साथ नॉर्थ ईस्ट में जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि उसके लिए भी मैं कार्य कर रहा हूं और कई जगहों पर यहाँ आर्य समाज के लोग नॉर्थ ईस्ट कार्य कर रहे हैं। और अभी इसमें सिक्किम के अंदर में जो मेन शहर है गंगटोक, वहाँ पर एक बहुत बड़ा भवन का निर्माण होने जा रहा है। वहाँ के दूर दराज गांव में रहने वाले गरीब गुरबा आदिवासी सभी छात्रों के लिए वो एक छात्रावास बनेगा, स्कूल बनेगा और वहाँ पर इस प्रकार करते हुए वहाँ अनेकों प्रकार का अच्छे ढंग से कार्य होगा। आज अपने गुरुकुल में सिक्किम में गवर्नर आए थे, क्या संदेश देकर गए यहाँ पर? देखिए, इनके आने का जो प्रयोजन था, सिक्किम क्षेत्र के राज्य के गंगटोक में एक बहुत बड़ी जगह आर्य समाज को आदरणीय महामहिम जी के माध्यम से वहां के मुख्यमंत्री जी ने दयानंद सेवाश्रम संघ को वहां पर विद्यालय, छात्रावास और योग संस्थान बनाने के लिए उन्होंने वहां पर दिया। उनका एक लक्ष्य है कि सिक्किम के जो ऐसा वर्ग जो स्वयं से शिक्षा का खर्चा वहन नहीं कर सकता, वो भी शिक्षा प्राप्त कर सके, सामान्य रूप से प्राप्त कर सके और अच्छी शिक्षा को प्राप्त कर सके। इसी लक्ष्य के साथ उन्होंने आर्य समाज को उस जगह को वितरण दिया, जगह को अलॉट किया हमें, और उस जगह की रजिस्ट्री इत्यादि सारी जो है आर्य समाज के नाम पर, दयानंद सेवाश्रम संघ के नाम पर की। और मैं समझता हूं कि ये उनका विश्वास जो आर्य समाज के प्रति, ये उसके प्रति मैं उनका धन्यवाद करता हूं, क्योंकि दयानंद सेवाश्रम संघ और आर्य समाज जो हमारा लगभग आज 52 वर्षों से भारत के विभिन्न आदिवासी क्षेत्रों में, आसाम हो, नागालैंड हो, अरुणाचल हो, मणिपुर हो, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश इत्यादि के सभी जो आदिवासी क्षेत्र हैं, वहां पर शिक्षा का कार्य आज हमारे वहां पर 20 विद्यालय और 100 बालवाड़ियां और हमारे लगभग 12 हमारे छात्रावास ये निर्बाध रूप से चल रहे हैं। और उसी मैं समझता हूं कि शिक्षा के स्तर को देखते हुए आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने, हमारे राज्यपाल जी ने एक विश्वास व्यक्त किया आर्य समाज के प्रति और हमें इस जिम्मेदारी को दिया
कि हम वहाँ के बच्चों को शिक्षित कर सके और वहाँ के बच्चों को योग इत्यादि सिखा सके, वहाँ के बच्चों को हम रख करके एक अच्छे संस्कारित कर सके। इस विश्वास के साथ उन्होंने उस जमीन को हमें दिया और मैं समझता हूँ कि आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पर रानीबाग आर्य समाज में भी लगभग पिछले 22 वर्षों से इस कार्य को किया जा रहा है। तो मैं आज उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि राज्यपाल महोदय ने स्वयं आकर के हमारे इन बच्चों को आशीर्वाद दिया, इन बच्चों को जो है फल इत्यादि बांट करके उन बच्चों को उत्साहित किया, उनके अंदर उत्साह भर दिया। मैं इसके लिए उनका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। आदिवासी क्षेत्रों से आर्य समाज बच्चों को यहाँ ला करके शिक्षित करता है, जिसमें बच्चों को यहाँ पे ला करके उनका व्यय किया जाता है आर्य समाज की तरफ से। अब जब वहाँ पे जमीन दी गई है, कितने सालों में आप लोगों को उम्मीद है वो बनकर के तैयार कर दिया जाएगा और उससे कितना सहयोग मिलेगा, क्योंकि वहाँ के बच्चे वहीं पर शिक्षा ग्रहण कर सकें? हर्षित जी, न केवल उन्होंने जमीन दी है, मुख्यमंत्री जी ने और राज्यपाल जी ने न केवल हमें जमीन दी है, बल्कि उसको बनाने का भी जो है उन्होंने आश्वासन दिया है कि जितना अधिक से अधिक सहयोग उनकी तरफ से बनाने का भी होगा वो भी करेंगे। और हम आर्य समाज की ओर से मैं समझता हूँ कि इस पूरे जो इसका हमारा। नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार न्यूज। अगर आप जनमत की पुकार को YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, या फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, फॉलो करें।